हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट 11 टॉपिक्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है, यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ 2-3 डिसेबिलिटीज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भी स्किप करने की चीज नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक कवर करने के बाद जो हमारा एनसीएफ है, आरटीई, एनईपी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमारी हैं सीटेट के लिए, इनको हम कवर करेंगे। तो अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का 12th टॉपिक हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी को समझ लेते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या होती है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि उस बच्चे के माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है। ये किसी को भी हो सकती है। यहाँ पर बच्चे को पढ़ने में, लिखने में या मैथ्स की कैलकुलेशन सीखने में ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। इस प्रॉब्लम से ना बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो ब्रेन का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर पढ़ने लिखने में जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल फेस करता है, ठीक है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इस बच्चे को ये चीज़ नहीं आती तो वो ठीक नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो बच्चा ठीक नहीं है। सभी बच्चे ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन का प्रोसेस करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है और इसका इंटेलिजेंस से भी कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ भी ये हो सकती है, ठीक है, और जो नॉर्मल और एवरेज बच्चा है उसके साथ भी ये हो सकती है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी बहुत लोग कहते हैं कि शायद उन्हें डिसलेक्सिया था या फिर थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो मतलब लेकिन उनका ऐसा कोई मेडिकल डायग्नोसिस अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि हाँ उनके साथ ऐसा कुछ था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे हम बच्चे की इंटेलिजेंस या फिर उसके आईक्यू पर सवाल नहीं उठा सकते कि ये बच्चा अगर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको कोई प्रॉब्लम है। तो अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो मेन 3 जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है डिसलेक्सिया, फिर है डिस्ग्राफिया, फिर है डिस्कैल्कुलिया। बहुत ही इजी वर्ड्स में इनको समझेंगे क्योंकि ये जो टर्म्स हैं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी भी जाती हैं, तो ये 3 तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस सबसे पहले हम डिसलेक्सिया में देखते हैं। तो डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर टीचर ने लिखा है वॉज तो बच्चा इसको क्या पढ़ेगा? सॉ। अगर टीचर ने लिखा है बी तो बच्चा इसको क्या पढ़ेगा? डी। तो कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम है वो बच्चे के साथ आती हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं और बच्चा इन वर्ड्स को क्या करता है? उल्टा पढ़ लेता है। अब डिस्ग्राफिया की बात करते हैं। तो डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बच्चे के मन में तो कुछ और थॉट्स चल रहे होते हैं और वो लिख कुछ और देता है, यानी कि उसको वो राइटिंग के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको डिफ़िकल्टी होती है। उसके अलावा या तो बच्चा बहुत स्लो लिखता है, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ही अनक्लियर होती है, टीचर उसको पढ़ भी नहीं पाता, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद बार बार वो वर्ड्स की जो स्पेलिंग है उसको गलत लिखता है, जैसे कि उसको टीचर ने दिया है कि बेटा स्कूल लिखना है, लेकिन वो स्कूल को बार बार SKOOL लिख देता है, SCHOLL लिख देता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है वो उस बच्चे को होती हैं। इसके अलावा बच्चे को यहाँ पर स्पेलिंग लिखने में, यानी कि जो अपर केस और लोअर केस होते हैं, जैसे कि टीचर ने उसको बोला कि बेटा आपको एप्पल लिखना है तो वो एप्पल को ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। टीचर ने उसको कोई और वर्ड दिया, फॉर एग्जांपल हम हाउस ले लेते हैं, वो हाउस को ऐसे लिख देगा। तो अपर केस और लोअर केस लगाने में भी उसको जो है वो
प्रॉब्लम होती है, या फिर लाइन के ऊपर नीचे लिख देता है, ठीक है, लाइन पर नहीं लिखता अच्छे से, और जो उसकी पेंसिल पकड़ने की जो क्षमता है वो भी कभी तो पेंसिल को इतना ज़्यादा लूज़ पकड़ लेता है कि उससे बिल्कुल लिखा ही नहीं जाता। कई बार वो पेंसिल को इतना टाइट पकड़ लेता है कि मतलब फिर भी उसका हाथ नहीं चल पाता है, तो यहाँ पर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये हो गया। अब मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में बच्चे को क्या होता है, कैलकुलेशंस में और नंबर्स को समझने में, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अगर टीचर ने उसको दिया है 4+4 कितना होता है, उसको ये कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है। अगर 15 लिखा है टीचर ने तो वो उसको 5-1 पढ़ लेगा। तो ऐसे जो मैथ्स की कैलकुलेशन है, और उसको एक और देखें तो टाइम देखने में भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिंपल से सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट के जो सम है वो भी वो नहीं कर पाता है, बार बार समझाने के बाद भी। जो पैसे कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत हो सकती है, जो प्लस माइनस के साइन है, डिवाइड के साइन है, उनको वो मिक्स कर सकता है। तो यहाँ पर मैथ्स की जो कैलकुलेशन है, मैथ्स जो है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये थी हमारी कुछ मेन 3 डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। अब इसके बाद कुछ और जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एज अ स्पेशल एजुकेटर आप पढ़ रहे हैं तो ये आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आता है अफेजिया, जिसमें क्या होता है, ड्यू टू ब्रेन डैमेज के कारण बच्चे को क्या होता है, स्पीकिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, ब्रेन में अगर कुछ डैमेज हो जाता है। इसके बाद एलेक्सिया, इसमें जो कुछ ब्रेन इंजरी होने के कारण लॉस ऑफ एबिलिटी हो जाता है, कहाँ पर, पढ़ने में। तो पढ़ने में हो गया तो एलेक्सिया। कैसे होता है ये, आफ्टर एनी ब्रेन इंजरी। उसके बाद है अप्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ तो एकदम नॉर्मल है, वो अच्छे से चल सकता है, अच्छे से दौड़ सकता है, अच्छे से लिख सकता है, वो बचपन से उसने लिखना सीखा है, चलना सीखा है, लेकिन पर फिर भी वो उस चीज़ को नहीं कर पाता, तो ये हो जाता है अप्रेक्सिया। ये भी ब्रेन का कुछ डैमेज है या फिर कुछ इशू है उस वजह से होता है। डिस्थेमिया की अगर हम बात करते हैं तो ये परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत डिप्रेशन पिछले 2 सालों से रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 2 साल से कोई डिप्रेस्ड है, तो ये उसको हो सकता है। ये एक टाइप का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसके बाद हम डिस्मोर्फिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हमें अपनी बॉडी पे शक होता है, बच्चे को लगता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी बॉडी की शेप अच्छी नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरी आईज, मेरा नोज, जब उसको खुद की अपीयरेंस पर ही जब डाउट होता है तो उसे कहते हैं डिस्मोर्फिया, ठीक है। तो ये कुछ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी और कुछ अलग डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमने देखा, तो आप इस टॉपिक को कर लेना। और ये जो फर्स्ट 3 हैं इनको तो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मिस ना करना। ये जो अदर वाली है इनको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं करना है तो, लेकिन ये 3 आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हम देखो, इसको हम कर सकते हैं ग्राफ से, हम कर सकते हैं राइटिंग, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं कोई, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं, ग्राफ से राइटिंग। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन आ गई तो वो मैथ से रिलेटेड हो गया है। और फिर एक हमारा बच जाता है डिसलेक्सिया, वो हमारा रीडिंग से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।